Assalamualaikum dear students, this is International Islamic University, Islamabad School, Sahiwal Campus, online lectures, Grade 2 Science, Unit number 8, Lesson number 3, Energy, Lecture number 1, page number 95 till page number 99. Dear students, before we begin, you all are requested to make sure that you have your books, classwork and homework notebooks, complete stationery available with you, and please listen to the teacher carefully and follow all the instructions. Dear students, इससे पहले कि हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करें, आपके पास आपकी साइंस की बुक्स, क्लासवर्क एंड होमवर्क नोटबुक्स होनी चाहिए, आपका पेंसिल केस कंप्लीट होना चाहिए और आपने टीचर की बात को बहुत अटेंटिवली सुनना है और उसको फॉलो करना है. Please open up your books, page number 95, and write date and day on the top in the given format. Tasks. So dear students, we will discuss following tasks in this lecture. What is sound? Sound क्या है? आवाज़ क्या है? How sound can be? और sound किस तरह की हो सकती है? Sound low हो सकती है, हाई हो सकती है, पिच के लिहाज से सॉफ्ट हो सकती है या हार्ड हो सकती है. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट साउंड. साउंड इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी. वी हेयर साउंड एनर्जी. साउंड एनर्जी के काइंड है. हम इसे सुन सकते हैं, हम आवाज़ को महसूस कर सकते हैं. साउंड कम फ्रॉम ऑब्जेक्ट दैट वाइब्रेट. जब ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट करते हैं तो उनमें से साउंड प्रोड्यूस होती है, यानी बेसिकली साउंड वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है. इफ़ यू हैव एग्जांपल ऑफ अ गिटार स्ट्रिंग्स, जब आप गिटार स्ट्रिंग्स को टच करते हैं, आप उन्हें वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है. सो वी कैन से दैट वाइब्रेशन मीन्स टू मूव बैक एंड फोर्थ वेरी फास्ट. जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट बैक एंड फोर्थ मूवमेंट शो करती है तो हम कहते हैं ये वाइब्रेशन शो कर रही है. दिस मीन्स दैट इट शोज वाइब्रेशन. सो इफ़ यू हैव सीन दिस पिक्चर ऑन द पेज नंबर 95, यहाँ पे एक लड़की दिखाई गई है जो कि गिटार प्ले कर रही है. सो गर्ल प्लग्स द गिटार स्ट्रिंग्स. यू हेयर साउंड व्हेन द स्ट्रिंग वाइब्रेट. जैसे ही स्ट्रिंग वाइब्रेट होती है तो हमें आवाज़ सुनाई देती है. सो यू हेयर साउंड व्हेन द स्ट्रिंग्स वाइब्रेट. सो दिस अगेन एक्सप्लेन दैट वाइब्रेशन वेव्स प्रोड्यूस साउंड, यानी कि जब चीज़ें वाइब्रेट करती हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है. और साउंड को अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये काइंड ऑफ एनर्जी है. नाउ यू हैव क्वेश्चन नंबर 1. रीड विद अ पार्टनर. थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट वाइब्रेट एंड मेक साउंड. अब आपने इस पैराग्राफ को रीड करना है और आपने ऐसे ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनानी है जो कि वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं. सो हेयर यू हैव सम एग्जाम्पल्स दैट प्रोड्यूस साउंड. कंप्यूटर स्पीकर्स. आप अपनी क्लास नोटबुक ओपन करेंगे, उस पर डेट डे मेंशन करेंगे, इंडेक्स राइट करेंगे प्रॉपरली और मार्जिन लाइंस ड्रॉ करने के बाद काम शुरू करेंगे. सो आप क्या राइट करेंगे? कंप्यूटर स्पीकर्स, रेडियो स्पीकर्स एंड लाउड स्पीकर्स. सो वी हैव 3 ऑफ मैनी एग्जाम्पल्स दैट प्रोड्यूस साउंड. सो ये 3 एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर डिस्कस की. क्वेश्चन नंबर 2. लुक एट द पिक्चर. आपने इस पिक्चर को देखना है जो पेज 95 पे है. राइट व्हाट हैपन्स व्हेन द गर्ल प्लग्स द गिटार स्ट्रिंग्स. तो अभी हमने इसको पढ़ा और अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब गर्ल प्लग करती है गिटार स्ट्रिंग को तो साउंड प्रोड्यूस होती है. सो वी विल राइट दैट द स्ट्रिंग्स वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड. Write what happened when the girl plucks the guitar strings. So first of all we will write the vibrate. We have 3 words: vibrate, sound and strings. So we will write that the strings. First में हम लिखेंगे strings, second blank में हम लिखेंगे vibrate and third में हम लिखेंगे and make sound. तो 3 वर्ड थे. फर्स्ट में हमने स्ट्रिंग पुट किया, सेकंड में वाइब्रेट और थर्ड में साउंड.
सो आपने इसको प्रॉपरली यहाँ पर राइट करना है, बहुत ही अच्छी राइटिंग में। हाउ साउंड कैन बी, अब हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि साउंड किस तरह की हो सकती है। लाउड एंड सॉफ्ट, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि साउंड कैन बी लाउड और सॉफ्ट, यानी बहुत ऊंची भी हो सकती है और बहुत मध्यम साउंड भी हो सकती है। लिसन टू द साउंड अराउंड यू, अपने इर्द गिर्द मौजूद आवाज़ों को सुने, उन्हें ऑब्जर्व करें। सम साउंड्स आर लाउड एंड सम आर सॉफ्ट, कुछ साउंड्स बहुत ज़्यादा लाउड होती हैं, जैसे यहाँ पर बेल की साउंड है, ये बहुत ज़्यादा लाउड है। तो हम क्या यहाँ पर शो करेंगे, हम क्या इसको ज्यूम करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा लाउड साउंड है। अब ये बच्चों का जो टॉय यहाँ पर मौजूद है, इसकी आवाज़ अगर हम देखें तो इसकी आवाज़ थोड़ी सॉफ्ट होती है। एंड इफ़ वी विस्पर, अगर हम सरगोशी करते हैं, अगर हम आराम आवाज़ में बोलते हैं, आहिस्ता से बोलते हैं, तो हमारी जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी। सो द रिंगिंग बेल्स ऑफ अ स्कूल, बेल इज़ लाउड, ये लाउड बेल है। एंड द चिर्प ऑफ अ बेबी बर्ड इज़ सॉफ्ट, और अगर हम बेबी बर्ड की चिर्प सुने, जो छोटे छोटे परिंदे होते हैं उनके चहचहाने की आवाज़ सुने, तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और सुबह सुबह हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आवाज़ें सुनाई देती हैं इसी तरह परिंदों के चहचहाने की। अगर आपने ऑब्ज़र्व नहीं किया तो इसको ऑब्ज़र्व करें, आपको सॉफ्ट एंड लाउड साउंड के बारे में और ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी। हाई एंड लो साउंड, अब यहाँ पर हाई एंड लो पिच के लिहाज से कहा गया कि हाई एंड लो साउंड्स भी होती हैं। सम साउंड्स आर हाई, कुछ आवाज़ें बहुत हाई होती हैं, अगर हम बहुत ऊंची आवाज़ में चीख कर बोलते हैं तो हम हाई साउंड में बोल रहे होते हैं। एंड अदर्स आर लो, लेकिन दूसरी जो हैं वो लो साउंड्स हैं, यानी बहुत ज़्यादा मध्यम आवाज़ें। अब लो साउंड का ये है कि इसकी पिच लो होगी, ये सॉफ्ट या लाउडनेस की हम बेस पे बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आवाज़ के ऊंचा और आवाज़ के मध्यम होने पे बात कर रहे हैं। सो यू कैन सिंग अ सॉन्ग इन अ हाई वॉइस, आप बहुत ऊंची आवाज़ में भी गाना गा सकते हैं। एंड यू कैन सिंग अ सॉन्ग इन अ लो वॉइस टू, और आप उसी सॉन्ग को लो वॉइस में भी गा सकते हैं। यानी जब आप बहुत ज़्यादा ऊंचा बोलते हैं तो हम कहेंगे कि आपकी जो साउंड है वो हाई है, और अगर आप आहिस्ता आवाज़ में उस सॉन्ग को सिंग करते हैं या आहिस्ता आवाज़ में बोलते हैं तो हमारी जो साउंड की पिच है वो लो है। Okay dear students, now you have to write down index before you start your work. Write down serial number, date, topic, that is energy, and then write answer the following questions. Question number 1 is that what is sound? Sound क्या है? So we have discussed about it that sound is a kind of energy and sound comes from vibrating object. Sound जो है वो kind of energy है और ये हर उस object में से produce होती है जो कि vibrate करता है. Question number 2, how sound can be? Sound can be loud, सॉफ्ट, हाई एंड लो. सो अभी हमने लाउड एंड सॉफ्ट साउंड के बारे में डिस्कस किया, हाई एंड लो साउंड के बारे में डिस्कस किया. सो वी कैन राइट ऑल दीज 4 टाइप्स दैट साउंड आर लाउड, सॉफ्ट, हाई एंड लो. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव सम होमवर्क. ओपन अप योर डायरी, राइट डेट, सब्जेक्ट एंड राइट डाउन योर डायरी. Do page number 98 and 99 and question number 5, 6, 8 of lesson number 3 energy on your book. So first we will discuss about page number 98 and 99, what you have to do in these pages. So on the page number 98 you have let's investigate portion. इसमें आपने आपके पास बॉटल्स हैं A, B एंड C. उसमें आपने साउंड जो है वो साउंड के बारे में आपने बताना है कि आपके पास ऊपर कंप्लीट एक डिस्क्रिप्शन दी गई है कि आपने किस किस तरीके से बॉटल्स को फिल करना है. तो आप जब इस तरीके से बॉटल्स को फिल करेंगे देन इनकी साउंड को ऑब्जर्व कीजिएगा एंड देन आप इन कॉलम्स में राइट करेंगे कि साउंड जो है वो लो है, सॉफ्ट है, हाई है या लाउड है. तो आप इस तरीके से साउंड के बारे में एक्सप्लेन करेंगे. Now we will discuss about questions on page number 99. अब हम पेज नंबर 99 पे जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं.
लेसन नंबर 1, 2 एंड 3 के क्वेश्चन आंसर्स हैं। पहले में आपने अंडरलाइन करना है सेंटेंस को जो कि एनर्जी के बारे में सही नहीं है। 3 सेंटेंसेस हैं। अब आपने पूरा यूनिट पढ़ लिया है, आप इसको पढ़ेंगे, इनको समझेंगे और फिर आप उस ऑप्शन को टिक करेंगे जो कि एनर्जी के बारे में ट्रू नहीं है, जो एनर्जी के बारे में अच्छी डिस्क्रिप्शंस नहीं दे रहा, यानी उसके बारे में फैक्ट नहीं है। उसके बाद 2 में आ जाएंगे, सर्कल द वर्ड दैट कंप्लीट द सेंटेंस। अब आपने यहाँ पर उस वर्ड को सर्कल करना है जो सेंटेंस को कंप्लीट करे। क्वेश्चन जैसे है हमारे पास, लाइट बाउंसेस ऑफ थिंग्स दैट आर डैश एंड डैश। लाइट बाउंसेस ऑफ थिंग्स दैट आर डैश। अब यहाँ पर आपके पास वर्ड्स हैं डार्क, शाइनी, रफ, स्मूथ एंड फ्लैट। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि लाइट बाउंस होती है शाइनी सरफेस से एंड स्मूथ सरफेस से। तो यहाँ पर शाइनी एंड स्मूथ आप राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द सेंटेंस टू शो व्हाट हैपन्स व्हेन थिंग्स वाइब्रेट। सो आपने इसका कॉज लिखना है। थिंग्स वाइब्रेट, दे मेक साउंड। कॉज एंड इफेक्ट, थिंग्स वाइब्रेट ये कॉज है और उस कॉज का इफेक्ट क्या है, दे मेक साउंड। तो हमने यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट दोनों राइट किए। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 8। सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कॉज अ शैडो, डिस्कस एज अ क्लास। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास लेसन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, राइट S for soft और L for loud sounds depending on whether the object make a soft or a loud sound। सो पेज 96 पे अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 मौजूद है। आपने S राइट करना है सॉफ्ट साउंड के लिए और L राइट करना है लाउड साउंड के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है एंड दिस इज़ इंटरेस्टिंग टू। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, मार्क टिक द सेंटेंसेस दैट टेल हाउ टू प्रोटेक्ट योर ईयर्स फ्रॉम लाउड साउंड। अब आपने यहाँ पर उस सेंटेंस को टिक मार्क करना है जो कि हमें ये बताता है कि हम अपने कानों को ऊंची आवाज़ों से किस तरह से महफूज रख सकते हैं। तो 4 सेंटेंसेस आपके पास हैं, आपने इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हैं उनको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, एज ए क्लास थिंक ऑफ थिंग्स दैट मेक लो और हाई साउंड्स। तो अब यहाँ पर आप सिंपली क्या करेंगे, यू जस्ट इमेजिन अबाउट द साउंड्स और यू हैव टू ऑब्जर्व द साउंड्स एंड थिंक ऑफ द थिंग्स दैट मेक लो और हाई साउंड्स, और फिर आपने उनकी एक रफ लिस्ट बना लेनी है एंड देन यू विल गेट एन आइडिया अबाउट हाउ द ऑब्जेक्ट्स विल प्रोड्यूस लो एंड high sounds. So this is end of the lesson. If you find any difficulty regarding this lecture, you can ask us on WhatsApp number. For that you have to mention your name, grade, date, subject, lesson number and lecture number so that you will get a positive response. Allah Hafiz.